सबको नमस्ते, हेलो, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। और आज के सेशन को शुरुआत करता हूं क्योंकि अभी 7:30 हो चुके हैं। 8:30 तक जितने भी प्रश्न का मैं उत्तर दे सकता हूं उतने सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। जो भी अभी आपके प्रश्न हैं, राजू काले जी ने प्रश्न डाला हुआ है तो वहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं। और जैसे जैसे 8:30 बजे तक जितने प्रश्न मैं ले पाऊंगा उतने प्रश्नों का मैं आंसर करूंगा। इसलिए आपका अगर प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप जल्दी डालिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन एंड आंसर में नहीं डालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ उधर सभी लोगों को फैमिलियर नहीं है, इसलिए सब लोग चैट बॉक्स ही करते हैं। इसलिए मैं एक ही तरफ का आंसर करूंगा। अगर आपने Q&A में डाला होगा तो आपको उठा के चैट बॉक्स में डालना है जल्दी। ओके, तो आशा करता हूं आप सब लोग कोविड का जो भी अभी वापस एक बार आउटब्रेक हो रहा है उसके पूरा का पूरा ख्याल ले रहे होंगे। आज का मीटिंग मैं सबकी क्षमा चाहता हूं, सबको मैं सॉरी बोलता हूं। जो लोग मुझे फोन भी आए बहुत सारे लोगों के, 3 तारीख का प्रोग्राम आज पाचोड़ में था लेकिन वहां पे डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया। इसीलिए अपने जो दोई फुडे साहब है उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था, अपने पार्टिसिपेंट है और किसानों ने किसानों के लिए वो प्रोग्राम रखा हुआ था वहीं पे, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि परमिशन नहीं मिली। लेकिन कल का जो प्रोग्राम था पाथरडी में, शिरापुर में, वो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हो गया। और उसके बाद मड़ी में कानिपनाथ जी का दर्शन भी मैंने कर लिया और उनको अनार के सभी किसानों के लिए जो भी आपकी दुआ है वो हमें दे दीजिए, ये भी मैंने बोल दिया है। तो आपका काम मैंने कर दिया है। अभी सिर्फ आपको आपका काम करना है और अच्छा अनार निकालना है तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कल का मीटिंग भी बहुत अच्छा रहा। 3-3.5 घंटे मैंने बात किया। मंदिर में मीटिंग था, शिव जी के मंदिर में मीटिंग था और बढ़िया लगा। शांत जगह थी, साउंड सिस्टम नहीं काम किया, लाइट जा रही थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे बिना माइक से मैंने बात किया तो भी सबको अच्छी तरह से समझ में आया। और अभी सबने वहीं पे शेड्यूल मांगा था तो आज वो शेड्यूल भी प्रिपेयर कर दिया है अंबिया बहार का। और जो अपना नंबर है जो हर जगह पे आपको दिखता है 9767633777, 9767। वापस एक बार आप लिख लीजिए और आपको जिसको भी अनार के बारे में कुछ जानकारी चाहिए उसको ये नंबर आप शेयर कर देना। अपने ऑफिस का ही नंबर है, शुभम जी इस नंबर पे रहते हैं। नंबर है 9767633777, ठीक है ना। तो इस नंबर पे अगर आपने आज रात में अपलोड हो जाएगा अभी, अगर आपने 777 ऐसे अगर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, इसी नंबर पे अगर आपने व्हाट्सएप पे 777, लास्ट में नंबर के 3 डिजिट कौन से है 777, वो अगर आपने सेंड कर दिया तो आपको जो कल मैंने बात किया था वो वहीं पे जो भी ट्रेनिंग में वो आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगा। उसी में जो भी है अपने प्रोडक्ट मैंने बोले हुए हैं और क्या क्या करना है इसके बारे में पीपीटी बना के भेज दिया है। मेरे ख्याल से 20 स्लाइड के आसपास वो पीपीटी है, उसमें पूरे रिकमेंडेशन मैंने दे दिया है। ओके, तो चलिए आज के प्रोग्राम को हम शुरुआत करते हैं। अंबिया बहार के ऊपर एक तो वेबिनार हमने कर लिया है, नेक्स्ट वेबिनार भी हम अंबिया बहार में पहला पानी कैसे देना है, उसके साथ क्या डालना है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, प्रूनिंग और पत्ते गिराने का जो काम है वो तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी हम आगे के जो प्रोग्राम है वो तो चालू रखेंगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया हुआ है। हो सकता है वो ट्रेनिंग आपने 1 साल पहले 2 साल पहले, अभी तो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे अपनी ट्रेनिंग को जो ऑनलाइन, लेकिन आप वापस ट्रेनिंग नहीं करते, मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरे को बहुत आ गया, लेकिन साइंस उसी को बोलते हैं कि उसमें चेंज होता है। तो हमेशा आपको चेंज मिलेगा ट्रेनिंग में। तो हर साल एक बार ट्रेनिंग कर लेना, ये भी मैंने बोल दिया है।
तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको नए प्रोडक्ट मिलेंगे, जो भी हम काम करते हैं वो काम भी आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि मेरे को अभी सब कुछ आ रहा है। मिट्टी बदल रही है, पानी बदल रहा है, क्लाइमेट कंडीशन बदल रही है, कंपनी बदल रही है, दुकानदार बदल रहे हैं, प्रोडक्ट बदल रहे हैं, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए फार्म डीएसएस के साथ में आपको जुड़ना है। फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना है। और ये छाटने वाला कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, तो जाइए फार्म डीएसएस में, फ्री में वहीं पे आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वहीं पे है, उन्हीं से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इतना पूरा का पूरा एक अनार के किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और YouTube के सभी वीडियोस भी आपको फार्म डीएसएस के ऊपर वहीं पे मिल जाते हैं, इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से 150 के आसपास वीडियोस अपने YouTube के ऊपर है, लेकिन फार्म डीएसएस के अंदर एक के नीचे एक जो भी आपको काम है वहीं पे जाके देख लीजिए। क्लियर? तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या प्रश्न आपके हैं उसके ऊपर, उसी के ऊपर। और नो डाउट जिन्होंने ट्रेनिंग किया है, मैंने आपको बोला हुआ है, आपके लिए मैंने एक नया ट्रेनिंग करने के लिए पैसे भरने का नहीं, इसीलिए आपका लिंक तैयार करना है। तो जो भी अपनी टीम मेंबर है, जिस ट्रेनिंग के बाद जिसके आपको फोन आ रहे थे, वो नंबर तो आपके पास साधना मैडम है, वर्षा मैडम है, कांचन मैडम है, प्रिया मैडम है, परिसा मैडम है, इनके नंबर तो आपके पास से होंगे। तो उनको डायरेक्ट कॉल करके आपकी लिंक आपको लेना है और आपके दोस्तों को बोलना है कि ट्रेनिंग करिए करके। तो फिर आपको नए वापस पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्ञान आपके पास आता रहेगा। ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी मेरी नहीं है। ये कंपनी में जो भी पैसा आता है किसके लिए जाता है? कंपनी की डेवलपमेंट के लिए। तो कंपनी किसकी है? ये कंपनी आपकी है। अगर चलानी है तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, तो ही ये कंपनी बड़ी होगी और नया नया टेक्नोलॉजी आपको हम लेके आएंगे। आपको पता ही है कि कंपनी से एक भी रुपया मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो भी मैं कर रहा हूं कंपनी के लिए कर रहा हूं, और एक किसानों की कंपनी है, किसानों की कंपनी है। ठीक है? सिर्फ मुझे ये बताना नहीं है। रायगुड़े साहब तो मेरे को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि अपने कुछ प्रोडक्ट लाएंगे, नहीं लाएंगे। और दूसरा कि अपन अनार ले लीजिए। अभी गुजरात राजस्थान वाले किसान ये बोलते थे कि फार्म डीएसएस अनार क्यों खरीदी नहीं करता। नहीं करेंगे हम ऐसा काम, नहीं करेंगे। आपको अच्छा पकाने के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी दे देंगे। हर एक आदमी का एक पिंड होता है, वो वहीं पे काम कर सकता है। अगर सब दूर अगर जाके वो काम करना लगेगा तो मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। आपको पता है मैं इतना ट्रैवल अभी कर रहा हूँ, कोविड खत्म होने के, खत्म नहीं लेकिन बीच में टाइम मिला तो मैं गुजरात भी गया, राजस्थान भी गया, कर्नाटका भी गया, महाराष्ट्र भी पूरा घूमा, सब दूर मीटिंग लेके आया। परसों भी मैं इंदापुर में गया था, कल भी मैं पाथर्डी में गया था। तो कल नासिक में हूँ मैं, होटल मेरियट में मीटिंग है तो वहीं पे जा रहा हूँ। तो घूमता रहता हूँ मैं किसानों के लिए। मुझे नहीं चाहिए मतलब बड़ा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं करना, ये तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन नॉलेज देने के लिए आपके सामने रहना चाहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। और आपके पास पैसे आना चाहिए, ये मेरा मेन इंटेंशन है। किसान अगर अमीर होगा तो वो सुखी होगा, तो फिर पूरा जग सुखी हो जाएगा। तो चलिए, भाषण बहुत हुआ महाराज का, अभी बात करते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। ऑर्गेनिक कल्चर में असेटोबैक्टर एंड जिंक बैक्टीरिया चलेगा क्या? राजू काले जी, क्यों डालना है आपको एसेटोबैक्टर? अगर आपको शुगर केन में ऑर्गेनिक कल्चर इस्तेमाल करना है तो एसिटोबैक्टर आपको डालना पड़ेगा। आजोटोबैक्टर अनार के लिए चलेगा। राइजोबियम बाकी जो भी द्विदल होते हैं, दाल जिसकी बोलते हैं, दलहन जिसको हम बोलते हैं, उसमें चलेगा। और अपना एसिटोबैक्टर जो है वो सिर्फ शुगर केन में चलता है। तो शुगर केन के लिए अगर आपको बनाना है ऑर्गेनिक कल्चर तो उसी में डालिए। अनार के लिए आपको कोई फायदा नहीं होगा, पैसे खर्च मत करिए। और जिंक बैक्टीरिया चलेगा क्या? ऑलरेडी डाला हुआ है ना आपने। जिंक बैक्टीरिया क्या होती है? आपका सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है वो जिंक अवेलेबल करवा के देता है। आप चिंता मत करिए ना, ऑलरेडी आपने सुडोमोनास डाला हुआ है तो जिंक बैक्टीरिया है ही ना उसके अंदर, अलग नहीं होती है जिंक की बैक्टीरिया कोई। ठीक है? नितिन जी, होटल मेरियट में मीटिंग है, लेकिन वो सिलेक्टेड एक 100 लोगों का मीटिंग है। उसके बाद हम मिल सकते हैं, अगर आप नासिक में रहेंगे तो थोड़ा चाय वगैरह ले सकते हैं अपन। 5 बजे तक मीटिंग रहेगा।
सुबह मैं आऊँगा वहाँ पे। चलिए अभी सब प्रवीण जी सबको बाकी नमस्ते जय गुरुदेव सब कुछ बोल दिया, अभी सिर्फ प्रश्न देखूंगा मैं। केम छो हसमुख जी? अच्छे हो, अच्छा हो. सचिन वाघजी कसमादेमा वनू होतो ना मागच्या महिन्याला, ठीक आहे, नोव्हेंबर मध्ये आलो होतो 14 तारखेला, तर येईल मी. प्रश्न राम 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 किरण देवरे जी, सबको मैंने बोल दिया कि मैं नासिक में कहाँ आ रहा हूँ. नासिक में मीटिंग है किसानों का, लेकिन जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है उनका 100 का ही लिमिट है, और होटल मेरियट मेरे ख्याल से 5 स्टार प्रॉपर्टी होगा, उसी में वो मीटिंग है, इसीलिए इनवाइटी जो है उनको ही अलाउड होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा मे बी. यस यस गजानन जी, माफी मांगता हूं मैं आपका. गजानन जी आपका फोन भी आया था मुझे सुबह कि आप प्रोग्राम पे पहुंचे थे, लेकिन क्या करूं, नहीं आ पाया मैं आज के प्रोग्राम में. ओके गोरखनाथ जी, मुझे कॉल कर लेना, या अगर मीटिंग में मैं रहूंगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मिलते हैं अपन. अविनाश जी कोविड जाने दीजिए, फिर अपने खेत पे चालू करेंगे अपन. निर्मल पाटीदार जी, निर्मल पाटीदार जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके अमरूद 60 रुपए किलो में बेचे. 5 रुपए 10 रुपए किलो तक लोगों के अनार जा रहे हैं, लेकिन आपका अगर इतना बढ़िया रेट अगर आपको मिला है तो सही में अच्छा है. और सही में अगर कोई किसान अमरूद की खेती अगर अच्छी देखनी है महाराष्ट्र में, तो शेलगांव करके है, शेलगांव इंदापुर के बाजू में, वहां पे अपने मेरे बहुत नजीक के दोस्त है दुधाल सर करके, उनके यहाँ पे जाके अमरूद की खेती देख लीजिए. 62 रुपीज में उनका हार्वेस्टिंग चल रहा है. मुझे इतना सर्दी हुआ था, इतना कोल्ड था, तो भी मैंने उनका एक वीडियो बना लिया. कल या परसों अपने यूट्यूब चैनल पे आएगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, तो निर्मल जी आपको भी बेनिफिट होगा. और अगर आपने, मैंने राजस्थान में, सॉरी गुजरात एमपी में जो देखा है, तो निर्मल जी का देखा हुआ है. तो निर्मल जी का भी गार्डन और उसका जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का जो मेथड है उनके यहाँ पे, वो भी जबरदस्त किया हुआ है, किया हुआ है. आगे चल के मैं अभी ये भी करने वाला हूं कि अमरूद के किसानों को यहाँ पे लेके उनसे आपको ट्रेनिंग देना. तो निर्मल जी आपका नाम उसी में है, दुधाल सर का भी नाम उसी में है. जो भी अच्छा करेगा वो यही प्लेटफॉर्म से किसानों को गाइड करेगा. तो ये भी काम हम करेंगे. तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका. सुनील जी नमस्ते. ठंड बहुत होगी बीकानेर में. जीवन जी जैसे ही चालू होगा अपना फार्म पे ट्रेनिंग, तो मैं बता दूंगा आपको, सबको बता दूंगा. सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अरुण तोड़कर जी, कौसा मैक्स क्या काम करता है? कौसा मैक्स एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर कैल्शियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जिंक और मैग्नीशियम, ये 5 न्यूट्रिएंट आते हैं. तो जो हम एक एक अलग अलग लेके जो स्प्रे करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ स्प्रे कम करने के लिए आप एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. ऐसा एक ओसामैक्स प्रोडक्ट है, ठीक है. तो वो न्यूट्रिएंट का जो काम है, वो काम आपको वो प्रोडक्ट करेगा, ठीक है. वेंकटेश गडीकेरी जी, प्राइस विल इंक्रीज सर. अनार का प्राइस इंक्रीज होगा 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद. यस मनोज गोजरे जी, क्या करे, अभी कोविड का सिचुएशन है, आपको नहीं, मुझे भी दुख होता है, क्योंकि 200-300 लोग मिलते हैं तो मजा आती है, लेकिन नहीं आ पाया मैं. ईश्वर पटेल जी, आपने ट्रेनिंग नहीं किया है तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो. फरवरी में हिंदी बैच रहेगी, आपको ट्रेनिंग करना है. किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन पैसे कमाने का है ही नहीं है. आप सीखना चाहिए, और वो सीखने के लिए जो पैसे है वो 999 प्लस जीएसटी 1180 रुपए आपको भरना ही है. नहीं, अगर ट्रेनिंग अच्छा लगता है तो वापस ले लीजिए आपके पैसे.
और एक चीज याद रखना, अगर कोई पेमेंट भर नहीं सकता, ऐसी अगर कंडीशन उसकी है, ऐसा अगर अपना किसान भाई है, तो जिन्होंने ट्रेनिंग किया है उन्होंने मैडम को फोन करने का, मैडम इनका नाम ले लीजिए, इनको कॉल करिए, इनका रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा दीजिए, हम फ्री में करेंगे। जो भी अपने जवान हैं जो हमारे देश की सेवा करते हैं, इसलिए हम शांत रहते हैं, अगर अभी सीमा पे वो है या फिर रिटायर्ड है जवान, मिलिट्री मैन, उनके लिए अपना ट्रेनिंग फ्री है। और जो भी विधवा महिलाएं हैं जिनके पति गुजर गए हैं और उनकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अभी उनके ऊपर है, आपको रिकमेंड करना है कि सर इनका नाम ट्रेनिंग में लेना है, उनका ट्रेनिंग फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। नया रजिस्ट्रेशन नया आया तो भी चलेगा, उनके लिए तो मैं उतना कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी तो पैसे कमाता हूं ना मेरे खेत से, तो मेरे बहन के लिए, मेरे भाइयों के लिए तो उतना तो कर सकता हूं। कीर्ति पटेल जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं। खम्मा घनी गुरुदेव, सुनील जी नहीं पता मुझे, अभी अच्छा ही होगा। सोलापुर लालचे प्लांटेशन करूं का? योगेश जी, मैंने बोला है कि साइज नहीं है और दाने बिल्कुल हार्ड है, मार्केट में साइज को रेट मिलते हैं, तो ये वैरायटी का साइज नहीं है। ये जब प्रोसेसिंग आएगी तब ये वैरायटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि भगवा में सेटिंग का इश्यू है, ये वैरायटी में सेटिंग का इश्यू नहीं है। और भगवा में आपको कम सेटिंग होती है तो लोड कम आता है, इसमें सेटिंग ज्यादा होती है तो लोड ज्यादा होता है, इसलिए साइज नहीं बनती, थिनिंग करना बहुत पड़ता है। लेकिन स्टर्डी पौधा है, पौधा बिल्कुल स्टर्डी है, ठीक है। करेंगे करेंगे। पदम सिन्हा जी, मेरा एनर्जी, मेरा ये अभी अभी 2022 में मैं पूरा सफेद ही आपको दिखूंगा, ठीक है। अभी मैं डाई नहीं करने वाला, तो उत्साह इसलिए आता है कि मैं आप मुझे बहुत लाइक करते, इसीलिए आता है। अभी भी देखो ना, 600 के आसपास लोग हैं, 600 के आसपास लोग हैं। हाँ, राहुल मरकाली जी ने प्रश्न पूछा है कि मेरी मिट्टी काली है, 3 फीट पे मुरुम है, पानी बंद करके 2 महीने हुए हैं, अभी तक सिर्फ 10% ही पत्ते झड़े हुए हैं, इथेफोन का डोज क्या लेना चाहिए, और पहले मैंने प्रूनिंग करना है या पहले मुझे इथ्रेल का स्प्रे करना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आज के तारीख में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अभी अगर आपका 10% है, मतलब आपको 2 ml से इथ्रेल का डोज लेना है, 2 ml से लेना है। उसके बाद पहले प्रूनिंग करना है या पहले, अभी अगर बारिश आपके यहाँ पे नहीं है तो पहले आपको प्रूनिंग करना है। और स्ट्रेस तो आ गया है, 10% पत्ते अगर गिर रहे तो आपके यहाँ पे स्ट्रेस है, तो अभी आपको पहले प्रूनिंग करना है, बाद में इथ्रेल का स्प्रे करना है। और जैसे इथ्रेल का स्प्रे आप करोगे प्रूनिंग होने के बाद, उसके बाद आप बोर्डो का स्प्रे ले लीजिए। और बोर्डो का स्प्रे अच्छी तरह से सुनिए, ½ का बोर्डो बढ़िया तैयार करना है। जिन्होंने ट्रेनिंग किया है, बढ़िया टॉपिक पंकज सर ने आपका लिया हुआ है, और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है वो अच्छी तरह से बोर्डो बनाना सीख लीजिए। मोरचूद जो कॉपर सल्फेट होता है वो, और लाइम इंस्टेंट चूना, वो साथ में मिला के बोर्डो तैयार करिए, ½ का, ½ मतलब 100 लीटर पानी में आपको डालना है ½ किलो कॉपर सल्फेट, और 7 pH करने के लिए उतना जितना आपका कैल्शियम लाइम लगेगा चूना, तो उतना आपको उसमें डालना है। और ट्रैक्टर आपको रखना, ब्लोअर अगर आपके पास है तो आपको ब्लोअर रखना है, ट्रैक्टर का स्पीड लो फर्स्ट पे, लो फर्स्ट पे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा ट्रैक्टर। तो फिर क्या होगा, जितने भी आपकी कटिंग हुई हुई है, तो वहां पे जो जख्म हुआ है या जो काड़ी है उसके ऊपर कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आके बैठा हुआ जो भी बैक्टीरिया का काड़ी था, उसको तो आपने कट करके फेंक दिया है, लेकिन वो जख्म को अच्छी तरह से कोटिंग होना जरूरी होता है। इसलिए 500-600 लीटर पानी 1 एकड़ में जाना चाहिए बोर्डो का,
पूरा कोटिंग होना चाहिए काड़ी के ऊपर। तो आप जो भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो प्लॉट में होते हैं, जो बारिश आने के बाद आपके यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो उसको क्लीन करना है। और यही दिन होता है जब आपका पूरा का पूरा पौधा खुला होता है। अगर आपको बोर्डो नहीं इस्तेमाल करना है तो आप कॉपर ले लीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कॉपर, ब्लाइटॉक्स, धानुकॉप नाम से आता है, अलग अलग कंपनी का आता है, सीओसी हम जिसे बोलते हैं, वो 2 ग्राम से लेना है। या फिर अगर आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड लेना है, जिसे कोसाइड 2000 बोलते हैं, उसको आपको लेना है और अच्छी तरह से स्प्रे करना है। लेकिन कोटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी नहीं करना है जब बोर्डो का स्प्रे आप लेंगे तब। और जो भी आपके स्टेम है, वो स्टेम की तरफ भी आपको नोजल रखना है, ताकि स्टेम भी अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो जो भी वहां पे बैक्टीरियल या फंगल स्पोर्स कुछ होंगे तो वो आपका मर जाएगा, अपने लैंग्वेज में मर जाएगा। फिर डिजीज प्रेशर कम होगा, तो नेक्स्ट सीजन में डिजीज प्रेशर आपके यहाँ पे कम आएगा, कम आएगा। ठीक है ना? यस, सोमनाथ भुजबल जी, फ्लावर्स ड्रॉपिंग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं फ्लावर्स ड्रॉपिंग? दिन में आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और रात को आपके यहाँ पे ठंड हो रही है। सुबह सुबह आपके यहाँ पे फॉग आ रहा है, सुबह सुबह आपके यहाँ पे ओस गिर रही है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और दूसरा, इतने ठंड में आपके यहाँ पे मधुमक्खी नहीं आएगी, और मधुमक्खी अगर नहीं आएगी तो आपके यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फ्लावर गिरेगा ही। तो यही मेन रीजन है आज के तारीख में जिनका भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहे हैं, उतना जितना सनलाइट चाहिए और उतने टेम्परेचर में चाहिए, नहीं मिल रहा है पौधों को, नहीं मिल रहा है। और सुबह सुबह पूरा का पूरा फ्लावर के अंदर के जो भी पोलन ग्रेन और ये सब कुछ है, ये पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं। फिर पॉलिनेशन कैसे होगा? मधुमक्खी वो पानी के अंदर जाके तो नेक्टर नहीं लेगी ना, क्योंकि पानी अगर है तो नेक्टर होता भी तो बहुत कम है अनार के अंदर, ना के बराबर, तो भी वो बेचारी आ जाती है, बैठ जाती है। लेकिन वो अगर डाइल्यूट हुआ है तो वो बोलती है कि वहीं पे खाने के लिए कुछ मीठा है ही नहीं है, तो आती नहीं है। फिर पॉलिनेशन कौन करेगा? एक तो आपके जो परागकण होते हैं वो भी गीले हैं, और दूसरा मधुमक्खी भी नहीं आएगी, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हस्त बाहर का सेटिंग कब होना चाहिए? दिसंबर के पहले पहले, दिसंबर में और जनवरी के 15 तारीख तक, ये जो 45 दिन है उसमें आपको सेटिंग कैसे मिलेगी? गलती से आपने लेट डिफोलेशन किया क्योंकि बारिश लेट चली थी, तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। और ट्रेनिंग में मैंने बिल्कुल डिटेल में बोला हुआ है, आपको पता ही है कि मैं आके आपको ये मारो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ है, क्या मेन प्रॉब्लम है, क्यों गिर रहा है, इसके जड़ में जाके अगर बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसा है जो आप हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मधुमक्खी अगर आती ही नहीं है तो मधुमक्खी के बॉक्स मंगा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपका सेटिंग हो जाएगा। और आपको ये भी बोला है मैंने, अभी याद रखिए, सबको बोल रहा हूं मैं, अभी अगर आपका जनवरी फरवरी में अगर फीमेल फ्लावर ओपन होगा, मूंगफली जैसी फीमेल फ्लावर दिखने को स्टार्ट होगा, उसी दिन आपको 1 एकड़ के लिए एक मधुमक्खी का बॉक्स लाके रखना है। कहां पे रखना है? जिधर से सूरज निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मेरा प्लॉट अगर ऐसा लंबा है तो सूरज इधर से अगर निकलता है तो मैं ये बाजू में रखूंगा, क्योंकि मधुमक्खी हमेशा कहां निकलती है? सूरज के तरफ। मेरे दोस्त है मधुमक्खी के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान है उनके पास, डॉक्टर जोशी करके, कृषि विज्ञान केंद्र बारामती में है उनका। अगर एक आध दिन अगर वेबिनार लेना है तो उनको मैं इनवाइट करूंगा। मधुमक्खी के ऊपर 2-4 घंटे बात करते हैं। तो उसकी मधुमक्खी आपके खेत में आने के लिए ये करना पड़ेगा। फिर आईआईसी स्लरी मैंने बोला हुआ है, वो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां पे जब तक वो स्मेल नहीं आता तब तक मधुमक्खी एक्टिवेट नहीं होती है, क्योंकि सुबह सुबह ओस गिरती है, सुबह सुबह वो निकलती नहीं है ठंड की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मधुमक्खी के बॉक्स का जो भी आपके पास 1000-2000 रुपए खर्चा वो करना पड़ेगा। भले प्रोडक्ट में मत करिए, कोई स्प्रे मत लीजिए, लेकिन मधुमक्खी चाहिए। बिना मधुमक्खी ये दिनों में आपका सेटिंग नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना, पहले दिन अगर मधुमक्खी फूल के अंदर जाएगी ओपन होने के बाद तो बड़ा फल, दूसरे दिन उससे छोटा, तीसरे दिन उससे छोटा, चौथे दिन उससे छोटा, और 5वें दिन नीचे गिर जाता है। क्यों? आपको एक ही पौधे के ऊपर अलग अलग फल मिलते हैं, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा। लोकेशन तो है, कहाँ लगा हुआ है वो तो है ही, लेकिन मधुमक्खी उसके अंदर अगर पहले दिन ही अगर जाएगी तो बड़ा फल मिलेगा। छोटी छोटी चीजें दोस्तों, उसको सिर्फ हमें फाइन ट्यूनिंग करना है, फाइन ट्यूनिंग करना है। ठीक है सोमनाथ जी। सचिन मेंढे जी, मिलीबग
कॉन्टॅक्ट होत नाही, मिलीबग कंट्रोल होत नहीं, ऐसा होगा। मिलीबग को कॉन्टैक्ट क्यों करना है, वो उधर ही रहे, उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। गलती से अगर आपने टाइप किया होगा तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मिलीबग कंट्रोल करने के लिए, मिलीबग कंट्रोल करने के लिए आपको बिवेरिया वर्टिसिलियम मेटाराइजम, आज का कंडीशन उसको ग्रो करने के लिए अच्छा है। बिवेरिया वर्टिसिलियम मेटाराइजम अलग अलग कंपनी का एक कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट आज मिल रहा है। अगर आप यूनिवर्सल बायोकॉन करके कंपनी, वो कंपनी का बायोटॉक्स नाम से मिलेगा आपको। देन ये इसका भी आता है, अपना एसके बायोबिट्स का भी आता है। देन आपका विजय एग्रो का भी ये प्रोडक्ट आता है। तो ये प्रोडक्ट आपको लेना है और शाम के टाइम स्प्रे करना है। और इसके अंदर आपको डालना है नॉन आयनिक स्टिकर, जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होते हैं, अपसाइटिस ऐसे या वेटसीट है धानुका का, ये इसके अंदर आप डालिए, ये डालिए और फिर उसका स्प्रे ले लीजिए। आपको ये दिनों में मिलीबग अच्छा कंट्रोल होगा, मिलीबग अच्छा कंट्रोल होगा। और मिलीबग की वजह से अगर वहां पे ब्लैक कलर का ब्लैक सूटी मोल्ड अगर आया हुआ है, तो एक प्रोडक्ट है एसके बायोबिस का MC200, MC200 एसके बायोबिस, आपके यहाँ पे कौन डीलर है उनके उनके पास जाके मंगा लीजिए। तो MC200 करके प्रोडक्ट है, उसका अगर स्प्रे करेंगे एक ही दिन में, वो जो ब्लैक कलर की ग्रेप्स वाले अभी बहुत परेशान है मिलीबग के लिए, तो वो जो उसके ऊपर का जो भी ब्लैक कलर का फंगस है वो पूरा का पूरा एक दिन में वॉश आउट हो जाता है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, बैक्टीरियल ब्लाइट है कल्पेश जाधव जी, बैक्टीरियल ब्लाइट अगर अभी भी है तो देखिए अभी बैक्टीरिया भी चेंज कर रहा है खुद को, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि ठंड के दिनों में बैक्टीरिया आने का कोई संबंध ही नहीं है। तो ठंड के दिनों में अगर वो आ रहा है तो अपना हेडेक बढ़ रहा है, हेडेक बढ़ने वाला है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट अगर अभी भी है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, दो चीजें मैंने बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल में, वो तो ठीक है, कॉपर है, एंटीबायोटिक है, उसमें 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, 2 साल में वो भी बंद हो जाएगा। फिर कासुगामाइसिन है, ये आप ले सकते हो, या कोनिका ले सकते हो, वो तो ठीक है प्रोडक्ट है। लेकिन मैंने दो चीज आपको बोला है, एक तो 30 बिलियन काउंट वाला जो भी बैसिलस सेटलिस आता है आधा ग्राम से उसका स्प्रे ले लीजिए। और दूसरा एक चीज मैंने बोला हुआ है, जो माइक्रोशील्ड आता है रकाल्टो कंपनी का, वो 1 लीटर पानी में 2 ml, या हुआसान आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नैनो सिल्वर, वो 3 ml 1 लीटर पानी में, इसका आपको आज शाम को स्प्रे लेना है। कोई भी स्टेज रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं होता है, आज शाम को स्प्रे ले लीजिए। कल दिन भर आप कुछ भी मत करिए, पानी में मत दीजिए, खाना भी मत दीजिए, उसको फर्टिलाइजर भी मत दीजिए और कुछ स्प्रे भी मत करिए। जो डिजीज प्रेशर आपके पौधे पे है वो कम हो जाता है, पौधा ग्रो करना लग जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी ट्रिगर हो जाती है। तो जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी ट्रिगर होगी तो तीसरे दिन सुबह आप कोई भी एंटीबायोटिक प्लस कॉपर या एंटीबायोटिक प्लस कैप्टन, या ये जो मैंने बोला 30 बिलियन काउंट वाला बैसिलस सेटलिस, इसका स्प्रे ले लीजिए, आपका कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर कल्पेश जी? और निर्मल जी आपकी कृपा से वगैरह ये मत बोलना, मैं भी आप एक किसान हूं आपके जैसा ही, अपन एक दूसरे के ऊपर कृपा उपकार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलने का। रमेश भाई चौधरी जी, कलर आने के बाद कलर रिवर्स क्यों होता है? अगर आपके यहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ जाता है, अगर आपने नाइट्रोजन दे दिया तो कलर रिवर्स होगा, या आपके यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश से बिजली चमक के जो बारिश आती है उसी से कलर रिवर्स होगा, या आपने अगर कॉपर का स्प्रे कर लिया है तो कलर रिवर्स होगा, या आपने जीए जिस प्रोडक्ट में है, जो भी टॉनिक नाम से जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, जीए जिस प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके यहाँ पे कलर कम होगा। क्लियर? और वो दिख जाता है, जिस बाजू से वो है ना उसी बाजू से पता चल जाता है कि कलर रिवर्स हो गया है। रतन सिंह जी, कुछ बात करनी है तो लिख दीजिए ना ये पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विनय शिंदे जी ने
पूछा हुआ है, पिन होल बोरर का अटैक बढ़ रहा है, पिन होल बोरर का अटैक बढ़ रहा है। मेरी आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आपके खेत में एक मेल और एक फीमेल पिन होल बोरर का आने मत दीजिए। अगर आए भी तो उसको आपके स्टेम के अंदर मत जाने दीजिए, क्योंकि वो बाहर रह नहीं सकता, वो बाहर रह नहीं सकता। और वो आता कब है, जब पहला बारिश होगा तब। बहुत सारे लोग मुझे बोलते अभी बताओ ना, अभी बताओ ना। भाई अगर मेरे पास प्रोडक्ट रहता था ना तो मैं बता सकता था, नहीं है आज के तारीख में कोई प्रोडक्ट, इसीलिए ये बात कर रहा हूं मैं। आज के तारीख में आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं। जिनके यहाँ पे नहीं है, मुझे उनकी जिम्मेदारी लेना है। गुजरात वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, सांगली का वो जो एरिया है, तो जो भी आपका गार्डन है, उस गार्डन में एक मेल आया था, एक फीमेल आया था, उस दिन आपने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और फिर वो एक स्टेम के अंदर 500 500 600 600 हो गए, तब आप बोल रहे कि इसके लिए कुछ तो भी दे दीजिए, सॉल्यूशन दे दीजिए। नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। और जो भी लोग अभी उसके ऊपर जो भी केमिकल डालने को बोल रहे हैं, इसके वजह से आप जितनी भी आपकी मिट्टी में केचुए हैं उनको सबको आप मार देंगे, उसको सबको आप मार देंगे। फिर मिट्टी आपकी उपजाऊ नहीं रहेगी, प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इसलिए पहला बारिश होने के बाद बिवेरिया प्लस मेटाराइजम लेके वॉश करना, 1 महीने में क्लोरोसाइपर से वॉश करना, और ठंड चालू होने से पहले पेस्टिंग करना। अगर आपके खेत में नहीं है, नहीं आना चाहिए, इसके लिए हर साल ये 3 काम करिए, 3 काम करिए। एक तो उसको आने मत दीजिए, आया तो अंदर मत जाने दीजिए। अंदर अगर गया तो आपके हाथ से निकल गया, वो अंदर जाएगा, कोई केमिकल वहां पे जाके उसको नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। एक नया प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अभी काम कर रहा हूं, पता नहीं कैसे कंट्रोल आएगा क्या है, लेकिन वो एक निमेटोड है। वो निमेटोड उसके बॉडी में जाके उसको मारता है। जैसे आपके अनार को तकलीफ देने वाला निमेटोड है, ऐसे ईपीएन होते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड। ये टेक्नोलॉजी भी टेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे किसानों के पास मैंने ट्रायल भी लगवाए हूं। जब तक मुझे वो संतुष्ट नहीं होती तब तक मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका केमिकल ये सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। और ये गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा, नहीं तो अपन अपनी मिट्टी खराब कर रहे हैं इतना केमिकल डाल डाल के। कितना डालोगे, ये अंदर जाएगा फिर उसको मारेगा। पिन होल बोरर उसी पौधे में आता है जिसके स्टेम उड़ी होते हैं, जिसमें पानी बहुत कम जाता है, और पानी कम जाएगा तो आपका केमिकल भी कम जाएगा, और वो केमिकल जमीन में रह के आपकी जमीन की जितने भी केचुए उनको मारेगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत से, और ट्रेनिंग में भी जब मैं 50 घंटे बात करता हूं आपको यही बोलता हूं, मैं प्लांटेशन आपका सेकेंड लास्ट डे में जाके प्लांटेशन करता हूं, उससे पहले जो भी चलता है पूरा इरिगेशन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कुछ रेफरेंसेस मुझे अभी मिले तो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया ना आपके बेसल डोज में, सिलिकॉन, जो एग्रोसिल नाम से आता है, आधा किलो। सिलिकॉन से सेल अच्छी होती है, और जो भी वुड आपका बनता है वो सेल्स से बनता है, तो वो पक्का अगर बनेगा तो ये अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो वो भी अगर अपन करेंगे तो उससे भी बेनिफिट होगा। ऐसे ही करके इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। केमिकल मारा, स्टेम को ये वॉश किया, वो किया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जितना ज्यादा केमिकल हम डालेंगे उतना हमें तकलीफ आगे होगी। जब तक इसके लिए कोई प्रीडेटर या पैरासाइट नेचुरली नहीं आता तब तक ये इंसेक्ट नहीं जाएगा। और ये सब दूर फैलने वाला है, सब दूर फैलने वाला है। एक गांव से दूसरे गांव में कैसे जाएगा, वहां से जो भी अनार के पौधे अभी मरेंगे, लोग बोलेंगे हमें दे दो, हमें दे दो, हमें जलाने के लिए चाहिए, वो लेके आएंगे, उनके यहाँ पे रखेंगे, वो वहां से निकलेगा, वहां पे नजदीक का जो भी गार्डन है उसके अंदर चला जाएगा। ये फ्लाइंग इंसेक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएगा। उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए ना, उसका घर है वो, स्टेम मतलब उसका घर है। और पहले वो यहां तक ही आता था, अभी तो ऊपर तक चला गया है। जितना उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना आप जैसे घर बड़ा कर लेते हो, जैसे फैमिली बढ़ जाती है, या फिर 2 बंगले कर देते हैं, ऐसे वो भी है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है आपको, लेकिन मुझे पता है पेन्स होते हैं, लेकिन ये 3 काम आप हर साल करिए, हर साल करिए।
दत्ता दिगंबर पाटिल जी, क्यों आपने इतना ज्यादा इथ्रेल का डोज ले लिया? नहीं लेना चाहिए था। कितना परसेंट आपका नेचुरल डिफोलेशन हुआ है, वो हिसाब से आपको इथ्रेल का डोज मैंने बोला है। अगर आपकी रिफिल कार्डिया अभी अगर जल गई है और उसी में अगर आपका स्टोरेज होगा, उसी में अगर आपका स्टोरेज होगा, तो आपको कैसे मिलेगा बताइए मुझे? फीमेल फ्लावर नहीं मिलेगा ना, ज्यादा डोज नहीं करना है। सचिन ढावरे जी, शायद आपने ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपका प्रश्न है टिश्यू कल्चर या गुटी। अगर आपकी मिट्टी ब्लैक नहीं है, अगर आपकी मिट्टी ब्लैक नहीं है, पानी पकड़ने वाली नहीं है, और आप बारिश का सीजन नहीं लेने वाले, मतलब सिर्फ अंबिया बहार अगर लेने वाले हो, तो आप टिश्यू कल्चर का प्लांटेशन करिए। अगर आपके पास अच्छे गुटी के पौधे मिलते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है और विल्ट नहीं है, ऐसे नर्सरी से अगर आपको पौधे मिलते हैं ओरिजिनल, जो राहुरी विद्यापीठ का जो फूले भगवा वैरायटी है उसी के, तो मैं बोलता हूं गुटी के तरफ जाइए, गुटी लाइए, बैग में पौधे तैयार करिए और प्लांटेशन करिए। आपका प्लांटेशन फरवरी एंड तक होना चाहिए, उसके बाद महाराष्ट्र में प्लांटेशन नहीं अलाउड करता मैं, और बारिश के सीजन में नहीं, वापस आपको नवंबर में प्लांटेशन करना पड़ेगा। नवंबर से लेके मार्च एंड तक ये बढ़िया पीरियड है प्लांटेशन का। हसमुख जी, आपके पत्ते बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं। मैच्योरिटी की स्टेज में जब आपका गार्डन आता है और उस टाइम टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाता है, वहीं पे आपके पत्ते पीले होंगे होंगे। ठंड जब आती है मैच्योरिटी की स्टेज में, 1-1.5 महीना अगर आपका फल हार्वेस्टिंग के लिए है, तो वहां पे पीले होंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे अगर आया होगा तो ये दिक्कत आपके यहाँ पे आएगी आएगी। विठल जी, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, वराइटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सज्जन सोनवने जी, अभी तो ट्रेनिंग हो गया ना आपका, मैंने बोल दिया ना आपको कैसे मिक्स करना है करके, वापस जाके वीडियो देख लीजिए। सचिन वाघ जी, अगर आपके यहाँ पे अभी भी शूट चल रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर बीच में अगर बारिश आती है तो आपको जो 0050 के मैंने 3 स्प्रे बोले हुए हैं, वो स्प्रे लेके आपको इथ्रेल का स्प्रे करके तुरंत सेकेंड डे प्रूनिंग चालू करना है। लास्ट वेबिनार में मैंने डिटेल में बात किया था। प्रशांत भोपड़े जी, जब क्लाउडी वेदर होता है तब इथ्रेल नहीं लेना है ऐसा मैं बोलता हूं, लेकिन अगर इथ्रेल का स्प्रे कर लिया और क्लाउडी वेदर आ गया तो फिर क्या करेंगे? क्यों आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आपके पास वेदर फोरकास्ट नहीं है, आज क्लाउडी वेदर आएगा या नहीं आएगा आपको पता नहीं है, तो जब आपको 2-4 घंटे मिलेंगे सनलाइट के, उसी में इथ्रेल मार दीजिए, आपका डिफोलेशन होगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। लहू उकरांडे जी, अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपका गार्डन है तो आपको बीच में कुछ भी नहीं चलाना है, नो कल्टीवेशन, ड्रॉपिंग ज्यादा होगी। अनवर जी, मैं इथ्रेल ले, अभी तो मेरा 15 तारीख फिक्स है, लेकिन अगर उससे पहले बारिश अगर आ जाती है, जिस दिन बारिश आएगी उसकी सेकेंड डे मेरा इथ्रेल रहेगा, उससे पहले अगर बारिश आती है तो, नहीं तो फिर मेरा 15 तारीख फिक्स है। गोरखनाथ जी, बोर्डो तो अभी नए पत्ते अगर आए तो आप बोर्डो नहीं इस्तेमाल कर सकते, और 70% अगर आपका पौधे पत्ते अगर गिरे हुए हैं तो आप प्रूनिंग करके स्टार्ट करिए। अक्षय पिसाल जी, 2 महीने के ऊपर अगर आपका स्ट्रेस पीरियड जाएगा तो आपका स्टोरेज पीरियड का दिन इधर कम हो जाएगा, स्टोरेज पीरियड का दिन कम हो जाएगा। ठीक है।
विजय जी, रूट प्रूनिंग कर लिया, फिर हमने बेसल डोज डाल दिया, फिर हमने पानी दिया, तो फिर हाउ उन्होंने लिखा है कि कैसे वो पौधा वो जो न्यूट्रिएंट डाले वो ले लेगा। आपके जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं ये पानी में घुलने के लिए टाइम लगता है। जैसे वो पानी में घुलते रहेंगे और जो भी आपका एक्टिव राइजोस्फीयर है उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं। और जब आप पानी देते हो तो पौधा सबसे पहले नया रूट्स निकाल लेता है, उसकी मजबूरी है, रूट्स चाहिए उसको। और मैंने ट्रेनिंग में आपको वो फोटो भी दिखाया हुआ है कि जहां से रूट कट कर दिया है। अपने टेक्नोलॉजी में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्हाइट रूट वहीं पे दिखेंगे। तो वो व्हाइट रूट वहीं पे आ जाते हैं और वो मिट्टी में जो भी आपका न्यूट्रिएंट है वो पौधे में लेके जाते हैं पानी के साथ में। तुरंत आज डाला और आज ही उठा लिया ऐसा नहीं होता है, 3 महीने 4 महीने का पीरियड होता है अपना स्टोरेज स्टेज का। जीवा मरकर जी, आपको वो पन्ना साठ जो निकली हुई फीमेल फ्लावर है उसको निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। सुधीर मुड़े जी, अगर 8 दिन पहले बारिश हुई है और अभी सुबह सुबह बादल आ जाते हैं तो क्या करना है? स्टेज अगर आपका स्ट्रेस स्टेज है तो आपको 0050 के जो स्प्रे मैंने बोले वो लेके इत्र लेना पड़ेगा। प्रतीक पाटिल जी, एक तो आप बहुत गलत काम करते हो। 3.5 ml इथ्रेल कभी भी अनार के ऊपर नहीं डालना, कभी भी नहीं डालना। 2 ml के ऊपर कभी भी इथ्रेल की जरूरत नहीं होती। मेरा एक ही सबको प्रश्न है, प्रतीक जी आपने तो ट्रेनिंग किया हुआ है और आप यंग भी हो, आपकी वीडियो भी मुझे पता है, आपको मैंने देखा भी है वीडियो के माध्यम से जैसे आप मुझे देखते हो। अगर मेरे यहाँ पे या जहां पे भी मैं कंसल्टेंसी देता हूं 30-30 हजार पौधों को मैं जब इथ्रेल का स्प्रे करता हूं, आधा ml, पौन ml, 1 ml से भी तो भी बढ़िया डिफोलेशन होता है। तो फिर आपके यहाँ पे क्यों नहीं होता? इसके मैंने आपको 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 9, कि इस वजह से इथ्रेल से डिफोलेशन नहीं होता है। उसमें से इथ्रेल मारने से पहले आप ढूंढ लीजिए ना कौन सा है, कौन सा है। ये 3.5 ml से अगर इतना स्ट्रेस हार्मोन अगर वो पौधे में आप डालोगे तो क्या उसकी हालत अच्छी रहेगी? उसको आप आईसीयू में डाल रहे हो, कभी भी नहीं करना। तो 9 पॉइंट जो है ना वापस जाके गौर कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। नाना कोड़ेकर जी, अभी इथ्रेल अगर आपका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लीक होके बाद में इथ्रेल जाएगा तो दिक्कत आएगी। समीर जी, ट्रेनिंग में डिटेल में बोलता हूं मैं पीजीआर के ऊपर, यहाँ पे नहीं बात करूंगा। जोराराम पटेल जी, ये दिनों में आपके यहाँ पे कलर आना ही चाहिए, क्योंकि ये दिन होते हैं ठंड के, और ठंड में जो मुर्गा बाहर का हार्वेस्टिंग आपका आता है उसी में नेचुरल कलर आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। शाइनिंग, साइज बढ़ाने के लिए, मिठास बढ़ाने के लिए कॉटन केक स्लरी का आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अभी आपके यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा नाइट्रोजन को या जीए को आप चेक कर लीजिए, आपने ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं किया है, ये चेक कर लीजिए आप। अमोल गायकवाड़ जी, एनआरसीपी ने अभी डॉक्टर साहब का, मराठी साहब का पेपर पे भी आया, ये जॉइंट एग्रीस्को में उन्होंने बोल भी दिया कि अलग अलग रूट स्टॉक उन्होंने चेक कर लिए हैं। तो अच्छा है, अगर रूट स्टॉक अनार में आता है तो बहुत ही बड़ी जो भी हेडेक है अपना निमेटोड्स का, विल्ट का, तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। और निमेटोड का अगर अपना सोल्यूशन अगर निकल गया तो बैक्टीरियल बाइट भी निकल जाएगा। फिर हमें पिन होल बोरोर को ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेम तो आपका अनार का ही रहेगा, उसमें हो जाएगा।
प्रकाश वाघमारे जी, ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 9767633377, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए अगर आपको प्लॉट रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपके पास जो भी आपने, मुझे पता है आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आप जो भी मैडम आपको कॉल करती है उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए प्लीज। सचिन जी, अभी कंट्रोल लिख के भी भेजा ना आपने? प्रवीण पवार जी, देखिए 100% आपका फीमेल फ्लावर तो नहीं निकला है, जो भी पत्ते बचे हैं ग्रीन पत्ते, उसको अच्छी तरह से इथ्रेल से आप ड्रॉप कर दीजिए, आपको निकलेगा। सुनील जी, आप टिश्यू कल्चर लगा सकते हो। योगेश जी, योगेश एडे जी, अगर आपको अभी 13 महीने का प्लॉट हुआ है आपका, तो इतने जल्दी में नहीं लेना चाहिए। आप लेना चाहते हो तो आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि 10 किलो से कम अगर आपका यील्ड आएगा तो दो चीजें होगी, आप आपका पौधा इतना वीक करोगे, उसके ऊपर विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट भी ज्यादा आएगा। और सेकेंड, इस साल आप जो भी खर्चा करोगे वो लोगों के लिए करेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो आपके पैसे लेके जाएंगे। लोग तो पैसे कमाएंगे, आप नहीं कमाएंगे, मैं आपको सीधा बोलता हूं, नहीं कमाएंगे। पौधे को बड़ा कर दीजिए ना यार, बड़ा कर दीजिए, 20 किलो 25 किलो का कर दीजिए ना पहले साल, तो पौधा तंदुरुस्त हो जाता है, स्टेम अच्छे बन जाते हैं, स्टेम अच्छे बन जाते हैं। प्रवीण जी, थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हो पहला पानी देने के लिए, 10 12 15 तारीख तक तो रुकिए, थोड़ा आगे ठंड आने वाला है। किरण देवरे जी, आपने क्या लिखा, नवीन डाळिंब लागवड नंतर शेणखत आणि इतर सेंद्रिय घटक तयार केले आहे, पण आपण 1 वर्षानंतर टाकायला सांगितलेला आहे, तोपर्यंत बेसल डोज काय द्यावा? मैंने कभी भी नहीं बोला कि नया प्लांटेशन को 1 साल के बाद देना है करके। हर 6 महीने के बाद बाजू में ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल फर्टिलाइजर डाल के मिट्टी लगाना, ऐसे मैंने बिल्कुल स्केच करके, अच्छा स्केच करके पूरा आपने ट्रेनिंग में देखा होगा। 6 6 महीने के बाद आपको पूरा वो ऑर्गेनिक मैटर बेड के अंदर भरना है, ताकि वो बिल्कुल सुसंस्कृत माटी आपकी तैयार होंगी, मिट्टी तैयार होंगी। संगप्पा मेत्री जी, जो भी अटैक है आपका कोलोट्रोट्रिकम, उसके लिए उसके लिए मैं हर टाइम बोलता हूं, मिट्टी के ऊपर ध्यान दीजिए, निमेटोड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ज्यादा पानी मत दीजिए, रूट्स अच्छी तरह से एक्टिवेट रखिए, और जो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी वो नहीं आनी चाहिए। और फिर जिसके लिए जो भी शेड्यूल में मैंने स्प्रे दिए हुए वो स्प्रे लीजिए, कंट्रोल होता है। जो भी लोग लेट ज्वाइन हो रहे, ये वेबिनार मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूं, और वो जो अपना फार्म डीएसएस के अंदर आपको सभी मिल जाते हैं, ये फ्री के वीडियो, उसमें आपको ये दिख जाएगा। वापस वापस वही प्रश्न आप वापस पूछ रहे हो, तो वापस जाके देख लीजिए प्लीज। ओप्पो A92020, ये आपका नाम है, मुझे पता नहीं, लेकिन आपने लिखा है कि बाग लीक हो गई है, और 05234 और 13 045 के स्प्रे आपके चल रहे हैं, तो 20% अभी स्ट्रेस है, तो अभी आप डिफोलिएशन कर दीजिए, डिफोलिएशन कर दीजिए। मौलूजी राव जाधव जी, पिन होल बोरर के ऊपर मैंने बात कर लिया है। नारायण सिरसाट जी, बिल्कुल चलेगा, अर्गोस्ट्रॉन्ग भी चलेगा, अर्गोस्ट्रॉन्ग में 4 केक आती है, नीम करंज एरंड महुआ सब एक साथ में आती है, चलेगी। नीलेश जी, नीलेश गाड़गे जी, 05234 4 ग्राम 7 ग्राम से लेने से अच्छा है 10 ग्राम से 0050 ले लीजिए। 0050 क्या करता है, ज्यादा ईसी का सोल्यूशन पत्तों के ऊपर डाल के हम वो पत्तों को नेचुरल जो मैच्योरिटी नहीं आती उसको आर्टिफिशियल मैच्योरिटी लाते हैं, आर्टिफिशियल मैच्योरिटी लाते हैं।
और फिर वो आपका इथ्रेल से अच्छी तरह से पीला होके गिरता है। ठीक है, पोटैश जाके कुछ नहीं होता। यस प्रवीण जी, विश ऑल द बेस्ट। दे दीजिए कल पहला पानी। थोड़ा सा लेट करते थे तो अच्छा रहता था, लेकिन आप देने वाले तो दे दीजिए। अच्छा अद्विक जी, देखिए अद्विक जी ने कमेंट दे दिया मुझे कि आप आज के लुक में अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू अद्विक जी। बाकी लोग बोल रहे थे कि क्या आप बूढ़े हो गए, सफेद बाल दिखा रहे हो। नहीं नहीं, समीर हुसैन जी, अगर आपने न्यूज़पेपर डाला हुआ है तो सिर्फ मिलीबग को कंट्रोल में रखिए, मिलीबग देखते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए, पेपर रहने दीजिए। अविनाश फाटले जी, आपने ट्रेनिंग किया है नहीं पता नहीं मुझे, मैंने पहली बार आपका नाम लिया। 15 तारीख को अगर आप पानी दे रहे हो तो आपको पहले बोर्डो का स्प्रे से ही बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करना है। इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, और जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए फेवरेबल होगी उस टाइम जो शेड्यूल में स्प्रे है वो आपको लेना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए। जिनके यहाँ पे वो जो पोटैश आता है, केडीएम जिसे बोलते हैं, पीडीएम जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर 14% होता है, रामा फर्टिकेम का भी आता है, हर्टी के नाम से, हर्टी के नाम से आता है, तो ये भी आप इस्तेमाल करिए। 1 किलो प्रति पौधा, 1 किलो प्रति पौधा। नहीं चलेगा। शुभम रणदिवे जी, मैं ट्रेनिंग में भी बोला है कि जब आपका स्टोरेज स्टेज चालू होगा उसी टाइम आप डबल लैटरल कर सकते हो, अगर आपका सिंगल लैटरल है। जब आपको बाहर पकड़ना है, इथ्रेल स्प्रे करेंगे, उस टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पे आपके रूट्स थे वहां से पानी अगर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो उतने नंबर ऑफ रूट्स नहीं रहेंगे उसको पानी भेजने के लिए। वो लैटरल रख के अगर आप नया लैटरल करना चाहते हो तो करिए, तो करिए। प्रमोद भगत जी, अगर बोर्डो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्लोली मारते हैं तो थोड़ा सा बोर्डो का भी एक लेयर आ जाता है पत्तों के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा डिफोलिएशन होने में इथ्रेल से तकलीफ देगा। इसीलिए मैंने बोला पहले इथ्रेल मार दीजिए, बाद में बोर्डो का स्प्रे ले लीजिए। देखिए 22 अक्टूबर को अगर आपने डिफोलिएशन किया था तो अभी अगर आपको नई सेटिंग मिला है, वापस आपको करना है, तो 22 अक्टूबर से 110 दिन, 110 दिन उसके बाद कर सकते हो। जोराराम जी, 10 दिन में माल बेचना है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप जोराराम जी, आपने तो ट्रेनिंग किया है ना, पोटेशियम सिलिकेट मैंने बोला है ना, पोटेशियम सिलिकेट 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, बढ़िया क्वालिटी होगी। लेकिन 15 दिन पहले अगर करते थे तो और अच्छा रहता था। ये मार दिया और कलर एशियन पेंट नेरोलैक जैसा कलर है, ऐसा नहीं होता है ना। वो पोटैश सिलिकेट अंदर जाएगा, शाइनिंग और कलर बढ़ाएगा। तो लेकिन कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो फर्क आपको दिखेगा। विलास लोखंडे जी, वाटर शूट अगर ज्यादा है तो पहले पानी कम कर दीजिए आपका, तो कोलोट्रोट्रिकम भी कंट्रोल हो जाएगा। हेमंत सांबरे जी, बिल्कुल नहीं। हेमंत जी, मेरे ख्याल से आपका अनार नहीं, आपका संतरा है ना। तो मेरा तो एक ही है, खरपतवार बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है, उसको आप कट कर दीजिए, मल्चिंग के लिए, मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करिए। इसको आप रोटावेटर मत करिए। प्रहलाद बिड़वे जी, नहीं देना है आपको, वो आपका काम आएगा, वो बेसल डोज।
चालेल सज्जन सोनवणे जी, चलेगा। बारिश के सीजन में आपको निकालना पड़ेगा वो मल्चिंग पेपर। शिवा कुमार मट जी, वीडियो इज नॉट कमिंग मतलब मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा है या दूसरा कोई इश्यू है, मुझे पता नहीं है। देखिए, अभी आपके नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, कितना खर्चा होगा, ये तो आपको पता ही है। तो आपको अभी कितना टन माल निकालना है और क्या रेट चाहिए, तो क्वालिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको सेटिंग मिलेगा, अगर आपके यहाँ पे कम सेटिंग हुई है तो सेटिंग मिलेगा, लेकिन वो सेटिंग आपका जाएगा हार्वेस्टिंग अभी जून में, जुलाई में, तब आपका क्वालिटी नहीं आएगा, अंदर से भी और ऊपर से भी फल आपके लाल नहीं बनेंगे। लेकिन आप जुन्नर से हो और सह्याद्री के बिल्कुल बाजू में अगर आपका खेत है तो वहां पे आपका लाल कलर भी आता है, आता है। संदीप साळुंके जी, कौसा मैक्स पहले पानी देने के बाद आप 20 दिन के बाद इस्तेमाल करिए, 20 दिन के बाद। अशोक भालेराव जी, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और आपके यहाँ पे कौन सा इंसेक्ट है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है कि कितने दिनों में स्प्रे करना है। जब तक इंसेक्ट नहीं दिखता है, कीटक नहीं दिखता है, तब तक इंसेक्टिसाइड मत इस्तेमाल करिए। और जब तक क्लाइमेटिक कंडीशन बैक्टीरियल ब्लाइट और फंगल अटैक के लिए फेवरेबल नहीं होती तब तक नहीं लेना है। अगर 2 महीने भी अगर बढ़िया कंडीशन मिलती है तो आपको रुकना पड़ेगा। ऋषिकेश खटकाले जी, आप भी आज पाचोड़ में आ गए थे ना। दत्ता दिगंबर जी, अगर आपके यहाँ पे एक ही स्प्रे से कोई भी डिजीज कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, आपको डिजीज आने से पहले ही प्रिवेंटिव एप्लीकेशन करना है, जो अभी आप ट्रेनिंग में सीखे हो। प्रशांत भोपळे जी, मी डाळिंबाचं विद्यापीठ वगैरे काही नाही। सेटिंग के स्प्रे दे दिए है ना मैंने, पीपीजी सेटिंग के स्प्रे दे दिए है। आज आप जो अपना मैंने नंबर दिया है उसके ऊपर 777 डालिए, व्हाट्सएप पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा। हिंदी का बैच फरवरी में रहेगा, हिंदी का बैच फरवरी में रहेगा। जनवरी का बैच मराठी में है, मराठी में 21 तारीख को चालू हो रहा है, 30 तारीख को खत्म होगा। सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा। नहीं जतिन चौधरी जी, मत इस्तेमाल करिए सागरी का, क्योंकि सीवीड है, अननेसेसरी आपका लिक कर देगा पौधे को और फीमेल फ्लावर बाहर फेंकेगा। मत करिए स्टोरेज स्टेज में। क्यों नहीं दे सकते आप विजय गौड़ पाटिल जी, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास मल्टीप्लाई करके दे दीजिए ना, ट्रेनिंग में मैंने आपको बोल दिया है ना, 2 बार आपका ट्रेनिंग हो चुका है, मल्टीप्लाई करके दे दीजिए ना। अनिल नागवे जी, नंबर मैंने बोल दिया है ना और लिख के भी भेजा है, 9767633777। कर्नाटका विजिट होगा तब होगा, आऊंगा मैं, मुकुंद जी। गणेश टाले जी, मीटिंग आप लोगों ने लगवाना है, मुझे बोलना है आइए करके। मैं आपके पास डीजल नहीं मांगूंगा, डीजल ऑलरेडी आपने जो ट्रेनिंग किया है वो ट्रेनिंग के फीस में आपने दे दिया है, वो पैसे खर्चा करके मैं आऊंगा, ठीक है। आप लगवा दीजिए मीटिंग, आपका ग्रुप करवा लीजिए 200 लोगों का, मैं आऊंगा ना।
मैं कौन होता हूं आपके इधर आके मीटिंग लेने वाला? आपको ही करना पड़ेगा जी। अक्षय पिसाल जी, रेस्ट पीरियड मतलब स्ट्रेस पीरियड अगर है तो करना ही है, स्टोरेज में नहीं करना है। आशीष चौधरी जी आ गए आज, नमस्ते नमस्ते। आप बीकानेर में टिश्यू कल्चर लगा सकते हो। क्या बात है, सुनील जी और अक्षय जी साथ साथ वापस नया प्लांटेशन कर रहे, दोनों भी बीकानेर के दादा बन गए, दोनों भी बीकानेर के दादा है। बढ़िया। जो भी राजस्थान के किसान है, आप, मैं किसी को भी ऐसे प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन सुनील जी और अक्षय जी यहाँ पे है, आशीष जी, तो लगे तो आप आपके नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। जो भी राजस्थान के किसान है, इनके पास इनके गार्डन जाके देख लीजिए। ये आशीष जी ने तो अंबिया बाहर में 800 ग्राम का अनार लिया है, उतने हीट में, और लू चलती है, सैंडी सॉइल है, खारा पानी है, उसी में ले लिया। आप अगर सबको ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपका नंबर आप डाल सकते हो, आशीष जी और सुनील जी। सोमनाथ अनुसे जी, आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, मेरा प्रशिक्षण आपको चाहिए, लेकिन आपके पास डेली 5 घंटे नहीं है। मान सकता हूं मैं कि आपके पास 5 घंटे नहीं है, लेकिन अगर आप अनार में पैसे कमाने की बात करते हो तो मेरे सामने बैठना पड़ेगा। वीडियो है, वेबिनार आप परचेस करेंगे, आप वीडियो देखते रहेंगे, पूरे साल भर आपके पास रहेंगे, लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग किया उनको पता है, जब इसके सामने बैठते हैं ना, तब वो ऐसे बात करता है कि वो इधर उधर हिलने में नहीं देता। एक दिन पहला या दूसरा दिन सिर्फ 5 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद आपकी कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा, अगर आप जॉब पे हो तो आप वीकली ऑफ डाल देंगे कि मुझे 1 वीक छुट्टी चाहिए। इतना मैं कॉन्फिडेंस आपको देता हूं दोस्तों। ज्ञान तो किस सभी के पास है, लेकिन वो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिलीवरी आप लोगों ने मुझे सिखाया। अभी 19वां बैच, अपना 19th बैच है, तो ये ट्रेन होके, मैं भी तो ट्रेन हो रहा हूं ना बोलने के लिए, लेकिन बहुत मजा आती है। ले लीजिए, आप जो नंबर मैंने दिया है वहीं पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको फार्म डीएसएस के अंदर वेबिनार परचेज भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहीं पे आपको वेबिनार सेक्शन मिलेगा। लास्ट मंथ का हिंदी का बैच था, उससे पहले महीने का मराठी का बैच था, आप वही वीडियो भी परचेस कर सकते हो। लेकिन लाइव आई है ना मेरे सामने, मजा आती है, मजा आती है। यस, वीवो 1916, कल पाथरडी का प्रोग्राम अच्छा हुआ, लेकिन मढ़ी में कल जो संजू भाऊ से मैंने बात किया, अध्यक्ष जो है अपने मरकट साहब, तो उनके साथ भी जो बात हुआ कि वहीं पे अभी प्रोग्राम लेना है। मृग बहार आपका होता है, आपको मई में अभी से तैयारी करना है। सभी किसान एक साथ में अपने कानिनाथ जी के मंदिर में अपन प्रोग्राम करेंगे, सभागृह में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलेगा, कांद्याची पात चालेल। सुभाषजी बुलाइए ना, विठ्ठल माऊलींचं दर्शन घ्यायला येईल ना। योगेश बदाने जी, फूल निकालना पड़ेगा, स्टोरेज स्टेज में फूल आते हैं, क्योंकि आपने जितना उसके ऊपर लोड लेना चाहिए तो उतना फल नहीं लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है। मिक्स लरी में गुड़ डालना है क्या? कौन सा मिक्स लरी, पता नहीं। अगर आप अवेना न्यूट्री मिक्स की बात कर रहे हो तो उसमें नहीं डालना है। सचिन मेंढे जी का भी अमरूद 60 रुपए से गया है। सोमनाथ धोपे जी, अभी पिनहोल बोरस बोरर आपके तरफ आ गया, अभी उधर से निकल गया है वो। अभी नातेपुते आएगा, मालशिरस आएगा, फिर अकलूज की तरफ आएगा, फिर इंदापुर की तरफ आएगा, फिर श्रीगोंदा की तरफ आएगा, फिर कर्जत की तरफ आएगा, फिर
पाथर्डी जामखेड़ की तरफ आएगा, फिर नगर में आएगा, फिर नासिक मालेगांव जाएगा। बैक्टीरियल ब्लाइट भी तो ऐसे ही गया था, आपका तेलिया भी तो ऐसे ही गया था। तो उससे हमें सीखना चाहिए कुछ तो भी। मोहित पवार जी, माइक्रोमिक्स के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे, सबने इस्तेमाल किया और फायदे ले लिए, आप क्यों नहीं ले रहे हो? खर्चा कितना बच रहा है? सर आम्ही तुमची भेट घेतली आहे, फायदा झाला। दीपक जी कहाँ मिले थे मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन फायदा तो हुआ ना, ठीक है छोड़ दो। दीपक यादव जी, अगर आप साल में 2 बार निमेटोड कंट्रोल कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। इक्कीस तारीख को मराठी का बैच है, 21 से 30 ये महीने में, जनवरी में। लिंक अभी आपको चैट बॉक्स में आया है, उसी पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। कॉपी कर लीजिए और आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है वहीं पे भेज दीजिए। और पोल भी मैंने डाला है, वो पोल में आपको अगर करना है तो हाँ बोल दीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। वो बाकी अभी नहीं नहीं आना ही पड़ेगा ये वो तो बोलना बंद कर दिया मैंने, ये आपकी जरूरत है। और बीटी गोरे के अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है तो आना तो पड़ेगा। जिस दिन ऑप्शन चालू होगा तो मैं बंद कर दूंगा, उसके पास जाना, ठीक है? कोई नहीं 50 घंटे बात करने वाला और इतने कम पैसे में। एक से 100 डेज में संदीप तनपुरे जी, 100 डेज में पाने मॅच्युअर्ड होण्यासाठी काय करावं? आप 05234 के स्प्रे ले सकते हो, 0050 के स्प्रे ले सकते हो। धुमाळ आप्पासाहेबजी, कळी 90 दिवसापर्यंत निघते जर वातावरण मिळालं तर, वातावरण नाही मिळालं नाही निघत। चलेगा, लेकिन अजित कोंडे जी 8 kg कितने लीटर पानी में? ECPH आपको मैंने ट्रेनिंग में बोला अजित जी, ECPH देख के। मोहित पवार जी, लहू उकरांडे जी, न्यूट्रीमिक्स काय काम करते? न्यूट्रीमिक्स में सभी न्यूट्रिएंट है वो पौधे को मिल जाते हैं, वही न्यूट्रिएंट काम करते हैं, रूट डेवलपमेंट अच्छी रहती है। नहीं नहीं कोई नहीं है, विजय गुण पाटिल जी, आप वाटर शूट नीचे के निकाल सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं आता है, नहीं तो वही खा जाते हैं, निकाल सकते हो आप। योगेश जी नहीं करना है, योगेश मूंग से जी। डीएनबी, डीएनबी या महिन्याची ट्रेनिंगची डेट 21 जानेवारी ते 30 जानेवारी। किशोर जी, गुड जॉब सर, थैंक यू जी। हनुमंत शिंदे जी, तुमचा नादच खुळा, थैंक यू। बेसल डोज नहीं देना है प्रशांत ठाकरे जी, एक बार अगर आपका सेटिंग कंप्लीट हुआ है उसके बाद बेसल डोज कभी नहीं देना, आपकी साइज रुक जाती है। वाटर सोल्यूबल देना। और न्यूट्रीमिक्स जो है अपना अवेना न्यूट्रीमिक्स, वो आपको हफ्ते में 7 लीटर चलाना है। यस,
और 21 तारीख को आप आ ही रहे हो तो आपको पता चलेगा पूरा का पूरा। शिवतेज उकिरडे जी चलेगा, करिए। पार्था साथी जी रेट अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र रुरानी जी वंदे मातरम, बहुत दिनों के बाद। नरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया मीटिंग लिया था खेतेश्वर जी के यहाँ पे, खेतेश्वर महाराज है, पूरे महाराज की आशीर्वाद मेरे ऊपर होते वहां पे जाके। और क्या जगह है, बढ़िया बढ़िया। योगेश जी क्यों आप गारपीट के बारे में प्रश्न पूछते हो, नहीं आएगी गारपीट। सचिन वाघ जी, प्रवीण वर्जे जी, शरद किंग वैरायटी जो है मैंने अभी प्लांटेशन, मतलब अभी ओनियन प्लांटेशन हो रहा है, वीडीसाइड इस्तेमाल करने के बाद प्लांटेशन होगा। प्लांट्स मेरे तैयार हुए हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है जो अभी प्लांटिंग मटेरियल से ही पता चल रहा है। और मैंने जाके गार्डन भी देखा तो साइज भी फलों की अच्छी थी, अच्छी। 2 साल में मैं बताऊंगा वो वैरायटी अच्छी है या नहीं है, लेकिन अभी तो दिख रही है कि अच्छी है करके। ओके चलिए। पोपट जाधव जी, यसु यसु सात मनाले यसु मी। ओके चलिए, अभी 8:30 तक का टाइमिंग था। कल का वापस मुझे प्रिपरेशन करना है मीटिंग का, और नासिक सुबह निकलना है 8 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। ट्रेनिंग मराठी में है, जिनको भी मराठी का नया अभी हमें बाहर लेना है उन्होंने ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है। और जो भी मैंने 3 लोगों को ट्रेनिंग फ्री बोला है, वो अगर आपके पास है कोई तो बता देना, तो फ्री में भी उनका ले लेंगे। और आप आपकी लिंक बना लीजिए, अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है आपके दोस्तों को दे दीजिए ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। घर पे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सुखी आनंदी रहना, ठीक है ना। मजा येते, पण तुमच्या बरोबर बोलून आठवड्यातून एकदा आहे ना मजा येते। ये रहेगा, ये रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब के ऊपर रहेगा, कल डालेंगे तो आप उसको देख देख लेना पूरा भी।